11 अप्रैल 1955 को एयर इंडिया के एक चार्टर प्लेन जिसका नाम कश्मीर प्रिंसेस था, इंडोनेशिया जाते समय हांगकांग से उड़ान भरने के कुछ देर बाद साउथ चाइना सी में एक विस्फोट के कारण क्रैश हो गया। इस प्लेन का असली लक्ष्य चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की हत्या करना था। उन्हें बार्डुंग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जकार्ता जाना था। चाउ एन लाई ने आखिरी समय में अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन प्लेन में सवार 19 लोगों में से 16 लोग मारे गए। मरने वालों में मुख्य रूप से चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। इस एक दुर्घटना में 4 देश शामिल हो गए थे। विमान का मालिक भारत था। टेक ऑफ ब्रिटिश नियंत्रण वाले हांगकांग से हुआ था। क्रैश इंडोनेशिया में हुआ। मारे गए नागरिक चीनी थे, लेकिन पता नहीं साजिश रचने वालों का संबंध किससे था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईबी के अपने सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली अधिकारी रामेश्वर नाथ काउ को इस अंतर्राष्ट्रीय और जटिल मामले की जांच के लिए भेजा। RN काउ भारतीय खुफिया इतिहास के एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1968 में रो की स्थापना की। 1977 तक इसके प्रमुख रहे। उन्होंने इस संगठन को शून्य से शुरू किया और विश्व की द बेस्ट खुफिया एजेंसियों में से एक बनाया। काउ के लिए ये जांच एक भूल भुलैया थी। उन्हें चीन, ब्रिटेन और हांगकांग की आंतरिक राजनीति और उदासीन रवैये का सामना करना पड़ा। कई महीनों की गुप्त और अथक जांच के बाद काउ ने यह साबित कर दिया कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि ताइवान की खुफिया पार्टी कुओमिंतांग द्वारा रची गई एक हत्या की साजिश थी। काउ ने पहचान की कि बॉम्ब लगाने वाला व्यक्ति चाउचू नाम का एक ग्राउंड मेंटेनेंस क्रू सदस्य था, जो हांगकांग एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और जुए की लत के कारण कर्ज में डूबा हुआ था। उसे यह काम करने के लिए 6 लाख हांगकांग डॉलर का इनाम देने का वादा किया गया था। बम लगाने के तुरंत बाद वह ताइवान भागने में सफल रहा, जहां कुओमिंतांग ने उसे शरण दी और उसे कभी भी भारत या हांगकांग के लिए नहीं सौंपा गया। काउ की रिपोर्ट ने यह भी साबित किया कि इस हत्या की साजिश के पीछे मास्टरमाइंड ताइवान के नेता च्वांग काई शेक थे। ये रहस्य सुलझ गया तो दुनिया भर की जासूस एजेंसियां हैरान थी कि काउ ने इतनी गोपनीयता से इस जटिल पहेली को कैसे सुलझाया। कई खुफिया प्रमुखों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि उन्होंने यह असाध्य काम कैसे किया, लेकिन काउ ने अपने पेशेवर अंदाज में केवल मुस्कुराकर टाल दिया और उनकी मुस्कुराहट ने बताया कि एक जासूस के तरीके हमेशा गुप्त रहने चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं, बल्कि एक गुमनाम नायक द्वारा रचे इतिहास की है, जिसने सच को बाहर लाकर भारत देश की आन बचाई। और भी ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए अनप्रोफेशनल पोएट पेज को फॉलो करें। जय हिंद।